ठीक, तो हम लोग प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टीज होता है। आगे लिखिएगा। बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एंड डेरिवेटिव्स, its derivative, by reduction of acid and its derivative। ठीक है, पहला रिडक्शन ऑफ एसिड, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ये ध्यान दो, इधर रखना बेटा, RCOOH है, यहां पर 4H ले रहे हैं, ठीक है। तरीका तो सही नहीं है लेकिन प्रोडक्ट सही बनेगा, तरीका सही नहीं है लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, सही बनेगा। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन को हटा देंगे, कितनी वैलेंसी खाली हुई, 2 H जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। बात सुने ना, प्राइमरी अल्कोहल। यहां पर आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये ध्यान देना, यहाँ कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, COOH है ना, क्या है, किस में बदल गया, CH2OH में, बस इतना करना है। रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा नहीं है, एक तो है मेटल, हाइड्रोजन के साथ मेटल, क्या बेटा, हाइड्रोजन के साथ मेटल, जिसको आप पहले से जान रहे हो। मेटल में क्या, प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल, 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और तीसरा है VH3 के साथ THF, बस ये तीन है, ये तीन है। यहां पर ध्यान दो बेटा, ये आपने यहां पर क्या लिखा है, ये देखो COOH है ना, यहां पर मान लो आपने VH3 THF लिखा है, अच्छा हमने VH3 लिखा है ना, और मान लो अगर ऐसे B2H6 आ जाए तो क्या करोगे, तब भी वही BH3 जो है BH3 के रूप में रहता नहीं है, रहता किस रूप में है, B2H6 के रूप में रहता है। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना भैया, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ये CH2OH कर देंगे, एक मिनट, हेलो, भेज दे भैया, अभी स्कूल में हूँ, है ना, एक बार फिर ट्राई कर लीजिए, असल में क्लास में है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक ठीक भैया। ठीक बेटा, तो कुल मिला के आपको क्या करना है, COOH को बदलना है किसमें, CH2OH में, इनमें से कोई भी एक दिख जाए, ठीक है। रिडक्शन, दूसरा रिडक्शन ऑफ एस्टर, रिडक्शन ऑफ एस्टर, यहां पर ये ध्यान दो, बाकी सबको इस तरह से रिड्यूस करोगे, ये OR हो गया ना, यहां पर ध्यान देना बेटा, 4H यहां पर भी ले रहे हैं, यहां पर ध्यान देना, एक बांड ऐसे तोड़ देंगे तो
एक वैलेंसी कार्बन की खाली हुई और दूसरी ऑक्सीजन की, 2 H जुड़ गए, एक इधर एक इधर, और फिर यहां पर एक तोड़ दिए, तो यहां पर फिर कार्बन की एक वैलेंसी, तो कार्बन की कुल कितनी वैलेंसी खाली हुई? 2 बांड टूटे ना, तो 2 H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? CH2, और यहां पर क्या हो जाएगा? O पर एक जुड़ेगा तो OH, तो क्या हो जाएगा? RCH2OH और ROH। तो ये तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल रहेगा, मतलब एक तो प्राइमरी रहेगा और दूसरा क्या होगा, डिपेंड करेगा कि R कैसा है। अगर ये प्राइमरी था तो प्राइमरी, सेकेंडरी था तो सेकेंडरी, टर्सरी था तो टर्सरी, मतलब एक प्राइमरी कंफर्म है। ठीक है, अच्छा यहां पर ध्यान दो, CH3COO, यहां पर ध्यान दो, जैसे इसको ले रहे हैं, सपोज करो इसको रिड्यूस करना है, बात सुना ना, यहां पर आपने क्या लिया? 4H, ध्यान दो बेटा, ये बांड तोड़े, ये बांड तोड़े, यहां पर क्या हो गया? CH3CH2OH, ये तो प्राइमरी हो गया, और इस O से क्या जुड़ गया? OH, तो क्या है ये ध्यान देना, CH3CH3 ऐसे लिख दिए OH, देख लो, CH3CH3OH, तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। देखना बेटा, इधर देखना, समझिएगा, ये देखिए, ये है, यहां पर 4H लिख दे रहे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट। इधर देखो, C11O है ना, और इसके बाद क्या है? O, C11O, और इसके बाद क्या है? तो जो करते आए हो ही करना है, तो करना क्या है? इस बांड को तोड़ना है, CO के बाद वाले को तोड़ना है ना, और इसको तोड़ना है, तो यहां पर क्या जुड़ेगा? 2H, तो हो जाएगा CH2OH, और ये क्या हो जाएगा? OH, और इस ये CH2OH हो गया, कितनी बार घूमा है? 1 2 3 4 CH2 और, तो कुल कितने CH2 हो गए? 5, 1 2 3 4, ये भी तो हो गया 5 CH2 और 1 OH, 2 OH, तो यहां पर क्या लिख देते हैं? OH CH2, और कितनी बार और CH2 करें? ये समझ में आई बात ना? तो साइक्लिक है उससे मतलब नहीं, आपको देखो हम लिख दे रहे हैं CH2, ये देखो कितनी बार CH2 दिख रहा है? 4 बार दिख रहा है, और ये खुद CH2 बन जाएगा, 5 बार हो गया। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या लिखना पसंद कर रहे हो? रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन के साथ मेटल तो रहेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रहेगा, BH3THF रहेगा, और क्या रहेगा बेटा? NaC2H5OH, जो अलग डिफरेंस दिखे उसको याद रखना, ये तीनों पीछे भी था ना, एक नया आ गया। अब ऐसे याद करना बाद में कि ये किसको रिड्यूस किया, ध्यान से सोचते आओ, कब से पढ़ रहे हैं? एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्कोहल को नहीं किया था, एल्डिहाइड कीटोन कल पढ़े थे, उसको रिड्यूस किया था, सबको रिड्यूस कर रहा है, अभी एसिड को रिड्यूस किया, एस्टर को रिड्यूस, सबको कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जिसको नहीं कर रहा उसको छांट लो, अगर जो सबको रिड्यूस कर रहा तो ऐसे नहीं किसको रिड्यूस किया, इसको ऐसे नहीं, किसको रिड्यूस, सबको रिड्यूस करा ना, उसमें से किसको नहीं किया उसको याद रखो, बाकी सबको रिड्यूस किया। ठीक है, तो हम इसी तरह से पढ़ाया ना, किसको रिड्यूस किया है नहीं बताया, किसको नहीं रिड्यूस किया ये बताया। ठीक है, अब ये ध्यान दो, यहां पर ये 3 पीछे भी थे,
यहाँ एक चौथा जुड़ गया। इसका मतलब ये जो है एस्टर एसिड को रिड्यूस नहीं रिएक्ट करेगा एसिड से। ये जो सोडियम है ये रिएक्ट करेगा उसके एच को, COOH के एच को हटा देगा, वहां सोडियम आ जाएगा बस। तो रिडक्शन ये है, तो दूसरा रिएक्शन है। इसको कहेंगे बाउवियाल, लिखाए थे कल, ब्लांस रिडक्शन लिखाए थे। एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर का रिडक्शन इसके द्वारा होगा, तो उसको क्या कहेंगे? बाउवियाल ब्लांस रिडक्शन। एनहाइड्राइड ले लिया जाए, एनहाइड्राइड थर्ड, रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड। भैया RCO, OCOR, यहां पर कुछ हाइड्रोजन ज्यादा लगेंगे, ध्यान देना। ऐसे इस बांड को तोड़ना था, तोड़ दिए, हर जगह ये तोड़ेंगे। CO के बाद वाले को, इधर भी तो CO है, इधर से भी तोड़ दो। अच्छा, यहां जब टूटता तो O से क्या जुड़ता है? H। इधर भी टूटेगा तो O से क्या जुड़ेगा? H। इस O से कितने जुड़े? 2, H2O निकल गया, H2O। अब तो ये अलग हो गया ना, ये इस कार्बन के बांड को तोड़ दो, इस कार्बन के भी बांड को क्या करो? तोड़ दो। कितने कार्बन से कितने जुड़े? 2। तो RCH2OH, RCH2, तो कितने भैया यहां पर कितने H ले रहे हैं? 1 2 3 4, 8 H। RCH2OH कितने मॉलिक्यूल भैया? 2। इधर देखिएगा, इधर देखो, आपको रटना नहीं भैया, समझने ही चीजों को। देखो ऐसे दिया गया है, दिया ना ऐसे। अब ऐसे अगर आपसे कहा गया कंप्लीट द रिएक्शन, यहां पर कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिया गया, तो देखो इधर देखना, CO 2 CO के बीच में O है ना, एक CO के बीच में O है, तो जैसा बताया गया वैसा करते हैं। तो इसका मतलब ध्यान दो बेटा, इसको तोड़ के अलग कर दें, यहां पर बांड टूटा, यहां पर बांड टूटा, तो ये CO बदल गया किसमें? CH2OH में। CO बदल गया किसमें? CH2OH में। और इसके बीच में कितने CH2 और दिख रहे हैं? 3, 1 2 3, 3 CH2 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। और 3 CH2 पहले दिख रहे थे, 1 और 2 CH2 और हो गए, तो कितने CH2? 5। और कितने OH? 2। तो OH और CH2 कितने भैया? 5। ये अब ध्यान दो, या आपके बुक में जैसा मतलब ऐसे दिया गया है, तो ये ध्यान दो, CH2OH, और ये क्या हो जाएगा? वैसे लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख दो। रिड्यूसिंग एजेंट यही चारों, रिड्यूसिंग एजेंट यही चारों, बोलो। हाइड्रोजन के साथ मेटल, लिथियम हाइड्राइड BH3 के साथ THF, और चौथा NaC2H5OH। रिडक्शन ऑफ एमाइड चौथा, ध्यान दो, यहां पर प्राइमरी एमीन बनेगा। क्या बनेगा भैया? प्राइमरी एमीन बनेगा।
ठीक है, एल्कोहल नहीं बनेगा। क्यों? चूंकि यहां सारी रुक जाओ, प्राइमरी एमीन बनेगा। हाँ, यहां पर CONH2, तो यहां पर 4H, यहां पर ऐसे रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, RCH2NH2। रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी, ऑल एबव, हाइड्रोजन के साथ मेटल, आर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, आर BH3 THF, और बेटा NaC2H5OH। एक और यहां पर ध्यान दो, मेटल के साथ एसिड, मेटल में वही जिंक, टिन, आयरन और HCl। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पढ़ रहे एल्कोहल है तो इसको क्यों बता रहे हैं? कारण कि आप एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन देख रहे हो ना, तो भाई अब सब पढ़े इसको एक छोड़ दें तो अच्छा नहीं लगेगा, ये भी एसिड डेरिवेटिव ही है, तो मतलब इसके रिडक्शन, अब आपसे यही पूछ लिया है किसके रिडक्शन से प्राइमरी एल्कोहल नहीं बनेगा, तो एमाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन। ठीक है, इसको रिमूव कर दें। फिफ्थ, बाय रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, यहां पर देखना RCOCl, प्राइमरी एल्कोहल, यहां पर 4H, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर ध्यान दो, वही इसको और इसको सॉरी, RCH2OH HCl, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर देखना ध्यान से, हाइड्रोजन के साथ मेटल, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaC2H5OH, और इसके साथ NaBH4 लिया गया है, BH3THF नहीं लिया गया। देख लो, BH3THF 4 इसके साथ था, पांचों के साथ नहीं है। BH3THF इसके साथ नहीं ना, NaBH4 किसी के साथ नहीं था, केवल इसके साथ है ना। NaC2H5OH RCOOH के साथ नहीं था, तो इस तरह से डिफरेंस करके पढ़ना है, बात समझे ना, इस तरह से आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो ये चीज है। अब जैसे ये है, क्या करोगे, BH3THF इसको रिड्यूस नहीं करेगा लेकिन इसको करेगा, तो
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2COCl, और यहां पर क्या हो जाएगा CH2, ये COOH किस में चलता है CH2OH में, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा CH2OH, और ये क्या रहेगा CH2COOH। बात क्लियर हो गई ना। तो अब ध्यान देना, जैसा आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन पढ़ाया गया जरूरी नहीं कोई है, रिएजेंट याद रखना है आपको। आप रिएजेंट याद रखोगे तब बता पाओगे। चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं। चलो, फ्रॉम प्राइमरी एमीन, यहां पर RNH2 HNO2, ये ध्यान देना, इसको बदल देता है किसमें OH में, N2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगी, पूछा था कौन सी गैस मिलेगी, N2 गैस। यहां पर ध्यान दो, NaNO2 ये HCl, इन दोनों के रिएक्शन से मिलता है HNO2। चाहे NaNO2 लिखा हो, NaNO2 के साथ क्या लिखा हो HCl, और चाहे क्या लिखा हो HNO2, ये दोनों कन्वर्ट NH2 into OH, कन्वर्ट NH2 into OH, NH2 को OH में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट NH2 into OH। ठीक है, if primary amine is taken, alkene and alkyl halide is also obtained as byproduct. रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। अच्छा, चूंकि कार्बोकैटायन है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं। यहां पर ध्यान देना, CH3 CH2 NH2, यहां पर HNO2, यहां पर क्या लिखेंगे CH3 CH2OH, यहां पर CH3 CH3 CH, यहां पर NH2 है। क्या करोगे, तो OH कहां लगाएं, NH2 हटेगा, यहां प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहां प्लस आ जाएगा तो H यहां शिफ्ट जाएगा, फाइनली H यहां प्लस यहां आएगा। जैसे आप रीअरेंजमेंट जानते हो, तो जहां पर NH2 था वहां पर आप प्लस मान के बात करिएगा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर कहा जाए तो यहां पर प्लस था ना, तो प्लस यहां आ गया, तो यहां पर अब H निकलेगा तो ये एल्कीन भी बन जाएगा, यहां पर एल्किल हैलाइड भी आ सकता है। अब आप सोचोगे यहां पर HNO2 है तो एल्किल हैलाइड कहां से आया, तो वास्तव में ये लिया जाता है। बात सुना ना, ये स्टेबल नहीं होता है तो ये लिया जाता है, तो ये बनता है और वहीं यूज हो जाता है, बनता है और वहीं क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ हेलो, बस्ती से, हाँ किससे बात करना है,
नहीं गलत। ठीक बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर बाई प्रोडक्ट, अगर यहीं पे बाई प्रोडक्ट देखा जाए तो बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये एल्कीन हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि अगर OH निकालते तो एल्कीन क्या बनता, तो OH यहां से निकलता है, H यहां से, तो ये एल्कीन बनता, वही एल्कीन हम बना देंगे। बात समझ रहे हो ना। और OH निकालते तो Cl कहां जुड़ता, जहां OH था वहीं क्या जुड़ता, ये बाई प्रोडक्ट बन सकते थे। बात सुन रहे हो बेटा। तो क्या हमेशा ये NH2OH में बदल जाएगा, हाँ बदल जाएगा, ये ध्यान देना। इधर देखना, यहां पर RCONH2 लिया गया है, HNO2 लिया गया है, यहां पर भी तो NH2 है, तो इस NH2 को किस में बदलना है, OH में, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया, COOH। ये ध्यान देना, ये NH2 आपका यूरिया है, क्या है बेटा, यूरिया। HNO2 क्या किया जाए, OH OH, एक कार्बन पर 2 OH होता नहीं है, तो ऐसे देख लो, ये पहले तो OH बदल दिए, ठीक है, और अब ये ध्यान दो, यहां से H2O निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CO2 H2O। बात हो रहा है ना, ये चीज, और N2 गैस तो बनेगा ही। तो कहने का मतलब क्या, मतलब कि कौन सी गैस बनेगी, यूरिया को अगर नाइट्रस एसिड कहते हैं, ऐसे ट्रीट किया जाए, तो N2 गैस बनेगी और CO2 गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, N2 गैस और CO2 गैस। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये आपका है NH2, पढ़ाए थे, यहां पर HNO2 के साथ HCl लिए हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये डाइएजोटाइज्ड, मतलब डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर वाटर अगर ले लिया जाए 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा और OH आ जाएगा। अगर यही HNO2, HCl थोड़ा बहुत रहेगा, समझ रहे हो ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा, डायरेक्ट OH आ जाएगा, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा अब ध्यान देना, अब थोड़ा सा यहां पे समझिएगा बेटा, ये पीछे इधर ध्यान दो, जैसे ये N2+Cl- बना है ना, तो यहां पर ये N2 निकलेगा, अपना प्लस यहां छोड़ देगा, तो वाटर का OH- यहां आ जाएगा, प्लस छोड़ देगा ना। अब वही चीज यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, देखो, तो जो N2+ यहां बना है वही N2+ यहां भी बनेगा, तो N2 बाद में निकल जाएगा, तो प्लस यहां पर क्या होगा, छूट जाएगा, उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा, तो H यहां से यहां आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा, तो बाद में OH यहां पे जुड़ेगा आके। तो इसको क्या कहते हैं, डाइएजोटाइजेशन, मतलब इसके फॉर्मेशन को, और इसको क्या कहेंगे, एजोनियम साल्ट, क्या कहेंगे। तो क्या ये एरोमेटिक था, तो क्या ये एलिफैटिक एमीन भी एजोनियम साल्ट बनाएगा, हाँ बनाएगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा। तो ये स्टेबल क्यों है, क्या ये स्टेबल है, हाँ लो टेम्परेचर पर स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, रिजोनेंस के कारण। तो ये स्टेबल क्यों नहीं है, यहां पर रिजोनेंस नहीं है, इसलिए स्टेबल नहीं है। बात सुने ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्राइमरी एलिफैटिक एमीन भी एजोनियम साल्ट बनाता है, तो आप कहेंगे बनाता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता। क्यों स्टेबल नहीं होता, क्योंकि वहां रिजोनेंस नहीं होता। एमीन एनिलीन बनाता है और स्टेबल भी होता है, क्योंकि वहां पर रिजोनेंस होता है। तो इसको रिमूव कर दिया जाए, बन गया भैया, रिमूव कर दे रहे हैं अब भैया। चलो बेटा अगला जो भी होगा, बाई फर्मेंटेशन।
ऑफ ग्रेन। फर्मेंटेशन क्या है, बायो में पढ़े होंगे। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन या सिंपलर मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल in presence or absence of air। and presence of micro organism। चलो ठीक है, यहां पर ध्यान दो बेटा, स्टार्च लेते हैं, ये जर्मिनेटेड बार्ली से जरूरी नहीं कि वो बार्ली ही हो, आर ग्रेन से मिल जाता है। यहां पर डाइस्टेज एंजाइम लेते हैं। क्या लेते हैं? एंजाइम। जो भी एंजाइम हो गए उसके अंत में ए जाएगा, डाइस्टेज एंजाइम लेंगे तो ये माल्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माल्टोज। यहां पर माल्टेज एंजाइम लेंगे, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। यहां पर जाइमेज लेंगे। क्या क्या लेंगे बेटा? जाइमेज। कहां से मिलता है? फ्रॉम ईस्ट। ये एल्कोहल बन जाएगा। कौन? एथिल एल्कोहल प्लस CO2 गैस। तो 2 एथिल एल्कोहल बनेगा और 2 CO2 बनेगी। कहां? फ्रॉम 1 ग्लूकोज। फ्रॉम 1 ग्लूकोज, ठीक है। और इसको कहेंगे ग्रेन एल्कोहल। क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे? चूंकि ग्रेन के फर्मेंटेशन से मिला है। और यहां पर अगर एयर, अब अभी तक एयर नहीं था, हमने कहा प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एयर। ज्यादातर आप लोग पढ़ते हैं अब्सेंस ऑफ एयर। क्या पढ़ते हैं? तो अगर प्रेजेंस है तो उसको एरोबिक फर्मेंटेशन कहेंगे, अब्सेंस है तो एनएरोबिक फर्मेंटेशन, ठीक बेटा। तो अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो अब्सेंस रहेगा, एल्कोहल बनाना है तो क्या रहेगा? अब्सेंस। यहां पर एयर आ जाएगी अब, और ये माइकोडर्मा एसिटी, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया रहेगा, तो ये बदल जाएगा एथिल एल्कोहल में। रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉरिंग ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के खट्टेपन के लिए उत्तरदायी। मम्मी लोग सिरका बनाती होगी ना, तो देखते हैं रख देते हैं धूप वूप में, तो यही है एथिल एल्कोहल बनता है बाद में गन्ने के रस से। तो गन्ने के रस में क्या होता है? ग्लूकोज होता है ना, बस। और एक माल्टोज से कितना ग्लूकोज मिलेगा? 2 ग्लूकोज फ्रॉम 1 माल्टोज, 2 ग्लूकोज फ्रॉम 1 माल्टोज, ठीक भैया। लिखो जल्दी।
रिमूव कर दें। बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, by destructive distillation of wood, destructive distillation of wood, यहां पर wood, destructive distillation, pyroligneous acid, क्या है ये? मेथिल एल्कोहल प्लस एसीटोन प्लस एसिटिक एसिड, इस मिक्सचर को क्या कह रहे हैं? पायरोलिग्नियस एसिड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, fractional distillation in presence of CO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ध्यान देना बेटा, इधर देखो, ये एसिड और ये बेस, मेटेलिक ऑक्साइड बेस होता है ना, तो साल्ट बना लेगा, तो ये साल्ट के रूप में नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें मतलब हीट करेंगे, तो ये जो एसीटोन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वेपर में निकल गया, बचा क्या? मेथिल एल्कोहल, और ये साल्ट, तो फिल्टर कर लेंगे, बाद में आपको एल्कोहल मिलेगा। साल्ट ऑफ एसिड प्लस मेथिल एल्कोहल फिल्टर्ड मेथिल एल्कोहल, इसको क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट। क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट। जो वुड स्प्रिट है, वुड के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है डिस्ट्रक्टिव। क्या? डिस्ट्रक्टिव, फ्रैक्शनल नहीं बोलेंगे। पहला आपने क्या किया है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला, फ्रॉम सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस और सिन गैस, सिंथेसिस गैस और सिन गैस, सिन गैस, ये 1:1 के रेशियो में होगा। ये ध्यान देना, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के मिक्सचर को सिन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिन गैस और सिंथेसिस गैस। तो ये हो गया, और 1 मोल H2, मतलब 1 और 1 के रेशियो, ये H2 का रेशियो है और ये सिन गैस का रेशियो है। यहां पर CuO, ZnO, Cr2O3 मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। रिमूव करें। प्रॉपर्टी, solubility, lower member up to 4 carbon,
water soluble due to hydrogen bond. Solubility increases with increase in side chain, decreases with increase in chain length. सब पढ़ाया गया है। यहां पर ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। एल्कोहल कम इन। सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन ईथर। सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन ईथर। एल्कोहल और ईथर आइसोमर है ना, तो ईथर से ज्यादा होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सब पढ़ाया गया, इसलिए बस एक रिवीजन के लिए लिख रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि पूरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक हल्का सा रिवीजन। बाकी आपको ध्यान हो तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा एक लेक्चर ही पढ़ाए थे, ठीक है ना। यहां पर हाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज with increase in chain length but decreases with increase in side chain as surface area decreases. Order of melting point and boiling point, यहां पर उल्टा हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल। सब पढ़ाया गया है। चलें आगे। रिमूव कर रहे हैं, चलो। केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ड्यू टू H प्लस ड्यू टू OH माइनस डिहाइड्रेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, few other, reduction, oxidation, few other। यहां पर भैया ड्यू टू H प्लस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन इंटरमीडिएट
सॉरी, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन रेट मेथिल एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये कहां पर मिलेगा? इंडक्टिव इफेक्ट का जब एप्लीकेशन पढ़ा रहे थे तो वहां पर लास्ट का एप्लीकेशन जो पढ़ाए थे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एल्कोहल, तो वहां पर ड्यू टू H प्लस एंड ड्यू टू OH माइनस बताए थे। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, यहां पर समझिएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट RO माइनस लिख रहे हो ना, तो आपको बताया गया था कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी रेट उतना ज्यादा होगा। तो ये चार्ज कैसा है? माइनस, और R ग्रुप कैसा है? प्लस। तो जैसे जैसे प्लस मतलब एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। घटेगी तो रेट क्या होगा? घटेगा। इसलिए मेथिल एल्कोहल में CH3 सबसे छोटा है ना, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और टर्सरी में ब्रांच सबसे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, रेट सबसे कम होगा। सब पढ़ाया गया है ना, इसलिए अब सीधे चल रहे हैं हल्का से इंडिकेट करते हुए। अच्छा, आपने यहाँ पर लिखा क्या है कि रिएक्शन ड्यू टू H प्लस एल्कोहल एक्ट्स एज एसिड, बेस, साल्ट, नन। तो क्या करेंगे? H प्लस के कारण रिएक्शन हो रहा है ना, तो आप क्या कहेंगे? एसिड। ठीक है, हेयर एल्कोहल एक्ट्स एज एसिड, पूछा जाता ऑप्शन में, एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा एसिड। ठीक है, इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी सब पढ़ाया गया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, मतलब IE मेथिल एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ऑन कंपैरिजन विद अदर कंपाउंड, ये लिखा चुके हैं बेटा। अब जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, नई चीजें आपको कम ही मिलती जाएंगी। फिनाल, वाटर, एल्कोहल। अब की बार CBSE में ये तीनों पूछा गया था, अभी जो CBSE बोर्ड एग्जाम हुआ है। ठीक है, यहां पर एल्काइन अमोनिया। ठीक है, ये चीज ये सीरीज याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, किसको कहोगे? मेटल ऑफ फर्स्ट A, सेकेंड A एंड एल्युमिनियम। ठीक है, ये ध्यान दो, मेटल एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। मेटल बेस क्या होता है? बेस। ये ध्यान दो, सोडियम ले रहे हो, फर्स्ट A का मेटल है, आपको सोडियम नहीं अच्छा लग रहा, पोटेशियम ले लो, नहीं मिला, रुबिडियम, सीजियम, जो भी फर्स्ट A का, कैल्शियम ले लो, जो भी लेना चाहो, फर्स्ट A में होना चाहिए, सेकंड A में होना चाहिए, एल्युमिनियम होना चाहिए, थर्ड A का भी हो सकता है, और एल्युमिनियम है तो नीचे वाले सभी ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा बेटा,
ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, RONA प्लस हाफ H2। ये एसिड अगर है तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, साल्ट। 1 मोल यहां पर कितना लिखा गया, कुछ नहीं, मतलब 1 मोल। और हाइड्रोजन के पहले कितना लिखा गया है, हाफ मोल। कितना लिखा गया है बेटा, हाफ मोल। 1 मोल सोडियम कितना रिप्लेस करेगा, हाफ मोल। यहां पर कैल्शियम ले लो, कैल्शियम की वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी कितना होता है, 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो 1 कैल्शियम 1 हाइड्रोजन को, 1 सोडियम 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर ध्यान दो, हाइड्रोजन H के रूप में मॉलिक्यूल होता है ना, तो H के रूप में कभी नहीं लिखा जाता, H2 के रूप में लिखा जाता है। और H2 को नहीं रिप्लेस किया, H को रिप्लेस किया ना, और लिखना H2 के रूप में है, तो हम लोग यहां पर, अब ये 1 मोल कहलाएगा, तो यहां पर हम लोग हाफ कर दें अगर, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो इसका मतलब कितने मोल H2 को रिप्लेस किया, हाफ मोल। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितना है, 2, तो कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कैल्शियम की वैलेंसी 2, तो 1 कैल्शियम कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो 1 कैल्शियम कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, वैलेंसी का क्या मतलब होता है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, किसी को कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मान लो हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या जो आगे वाली लाइन है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने लोगों से लेना पड़ेगा, 2, पीछे वाली रो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, तो कितने लोगों से इलेक्ट्रॉन मांगना पड़ेगा, अभी नहीं मालूम, कितने लोगों से मांगना पड़ेगा, 1, पीछे वाले 2 दे सकते हैं, आगे वाले 1 दे सकते हैं, उनके पीछे वाले 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, हमें चाहिए कितना, 2, तो आगे वाले रो से अगर मांगेंगे कितने बच्चों से मांगना पड़ेगा, पीछे वाले रो से अगर मांगते हैं तो इसका मतलब जहां पर 2 बच्चे खड़े थे वहां पर कितने बच्चे खड़े हुए दिखेंगे, कितने दिखेंगे, 1 दिखेंगे ना, तब तो 1 कैल्शियम कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, अरे यार तुम लोग दिमाग शून्य हो गया है। कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो 2 जुड़ रहा है, कैल्शियम जुड़ेगा कितना जुड़ना होगा, 1, मतलब जहां पे 2 हाइड्रोजन है वहां पर 1 कैल्शियम रखो, ठीक है। तो यहां पर कैल्शियम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, और है यहां पर 1 ही हाइड्रोजन, तो क्या करें, यहां पर 2 मॉलिक्यूल ले लें, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, RO कितनी बार है, 2 बार, और H की जगह पर क्या आ गया, कैल्शियम, और यहां पर कितने H रिप्लेस हुए, 2, तो यहां पर 1 मोल कैल्शियम कितने मोल हाइड्रोजन को, 1 मोल हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, 2 हाइड्रोजन का मतलब 1 मोल, H2 बनेगा तो 1 ही बनेगा ना, तो ये चीज तो ये हो जाएगा। चले भैया, यहां पर CH3 CH2OH ये हो गया सोडियम, तो यहां पर क्या लिखेंगे, CH3 CH2ONA प्लस हाफ H2, ठीक है। यहां पर रिएक्शन विद साल्ट ऑफ, सॉरी दूसरा रिएक्शन
with hydroxide of active metal, रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिव मेटल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ROH, यहां पर NaOH, यहां पर क्या लिखें, नो रिएक्शन। क्या लिख रहे हैं, क्यों भैया, साल्ट ऑफ वाटर which is stronger acid than alcohol। यहां पर लिखाए थे, फिर वही लिखा दे रहे हैं नोट करके, weak acid does not react, बोलो, with salt of strong acid। weak acid does not react with salt of strong acid। यहां पर ध्यान देता, ये वाटर है ना, यहां पर सोडियम, यहां पर NaOH प्लस हाफ H2, ये ध्यान देना, ये एसिड, ये क्या है, बेस, ये साल्ट ऑफ वाटर। तो ध्यान दो, अभी पीछे आप लोगों ने देखो यहां पर लिखा है, ये देखो एसिडिकेशन लिखा है ना, ये वाटर, तो वाटर एल्कोहल से ज्यादा स्ट्रांग दिखाया हो ना, तो ये जो NaOH है किसका साल्ट है, वाटर का, तो इधर वाले जो एल्कोहल हो गए, एल्काइन हो गया, ये अमोनिया हो गया, ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड स्ट्रांग एसिड के साल्ट से रिएक्ट नहीं करेंगे। NaOH से कौन रिएक्ट करेगा, फिनाल रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, H2CO3 करेगा, एसिड RCOOH करेगा, इधर वाले नहीं रिएक्ट करेंगे। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, यहां पर आप लिख रहे हो, इधर देखो, यहां पर आप लिख रहे हो ROH, फिर से लिख रहे हो, यहां पर सोडियम, यहां पर क्या लिख लिया आपने, RONA प्लस हाफ H2 लिख लिया ना। अब यहां पर अगर वाटर से रिएक्ट करा दिया जाए तो क्या होगा, वाटर से, तो ROH, यहां पर NaOH, ये ध्यान दो, आपने क्या लिखा है, वीक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड, तो इसका उल्टा तो सही होगा ना, स्ट्रांग एसिड ऑलवेज रिएक्ट विद साल्ट ऑफ वीक एसिड। तो ये ध्यान दो, RONA किसका साल्ट है, एल्कोहल का, और वाटर उससे क्या है, स्ट्रांग है, तो इसका मतलब वाटर वीक एसिड के साल्ट से रिएक्ट करेगा, है कि नहीं। यहां पर ध्यान दो, C6H5OH, यहां पर NaOH, क्या होगा भैया, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, होगा यहां पर। अब यहां पर C6H5ONA प्लस H2O, अब क्या करें, H2O फिनाल से, ये फिनाल है ना, ये फिनाल का साल्ट है, तो फिनाल से वाटर वीक है या स्ट्रांग, वीक, इसका मतलब नो रिएक्शन, इसका मतलब नो रिएक्शन। तो ये लाइन आपके काफी काम की है, ये लाइन समझ रहे हो बेटा, कि वीक एसिड स्ट्रांग एसिड के साल्ट से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रांग एसिड वीक एसिड के साल्ट से हमेशा रिएक्ट करेगा। चलें आगे, चल रहे हैं, रिमूव कर दें, चलो।
एस्टरिफिकेशन। रिएक्शन विद एसिड। आपने क्या लिखा है हेडिंग में? एस्टरिफिकेशन। उसके बाद क्या लिखा है? रिएक्शन विद एसिड। अब देखना बेटा, एसिड, हमने एसिड कहा था, आपने कौन सा एसिड समझा? कौन सा एसिड समझे आप? बोलो, खड़े हो जाओ पट से। कौन से एसिड समझे? अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ रहे हैं एसिड के साथ। किस एसिड के साथ? किसी एसिड का नाम बताए? नहीं। तो जब किसी एसिड का नाम नहीं बता रहे हैं और पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक एसिड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड। बात सुनो बेटा, ऑर्गेनिक एसिड मतलब COOH वाला। बात क्लियर है? अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड ले लें तब भी रिएक्शन होगा, लेकिन तब एसिड और एसिड और एल्कोहल के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टर। एस्टरिफिकेशन का मतलब एस्टर का बनना। एस्टरिफिकेशन का मतलब एस्टर का बनना। तो इसका मतलब एसिड और एल्कोहल के रिएक्शन से क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। हाँ, अगर हमने इनऑर्गेनिक एसिड ले लिया तब भी एस्टर बनेगा, लेकिन तब उसको इनऑर्गेनिक एस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक एसिड, एस्टर। अच्छा, चलो देखते हैं। यहां पर देखिए बेटा, क्लियर रहिएगा। ROH, ये रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड जब पढ़ोगे तो फिर पढ़ने को मिलेगा, फिर उतनी कहानी सुनानी पड़ेगी, तो फिर उतनी कहानी नहीं सुनाएंगे। जब हम पहली बार जो रिएक्शन पढ़ाएंगे उसको काफी डिटेल में कर देंगे, दूसरी बार बस केवल फॉर्मेलिटी रहेगी। RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां पर ध्यान देना, ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल होगा। और देखना, यहां पर अगर आपका ये प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल है तो यहां से H निकलेगा। क्या निकलेगा? यहां से H निकलेगा, और यहां से क्या निकलेगा? OH। ठीक है? एस्टर में RO पहले लिख रहे हैं, RCO को। थोड़ा समझ में आएगा कि एस्टर है। ठीक है? इसको हम लोग R डैश कर दे रहे हैं, R डैश कर दे रहे हैं। और यहां पर क्या बन गया बेटा? क्या बन गया? वाटर। रिएक्शन में आपने क्या लिखा है? रिवर्सिबल। रिएक्शन क्या लिखे हो? मतलब ये रिएक्ट करके इधर जाएगा, तो ये जाएगा तो बॉन्ड टूटेगा ना कहीं से, तो जो जहां से आया था वहीं चला जाएगा। तो यहां एस्टर में क्या क्या आया था? ये RO आया था, मतलब ये ध्यान दो, CO O बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कब? कब? जब आपका ये R प्राइमरी या सेकेंडरी है। R प्राइमरी या सेकेंडरी है। अगर आपका R टर्सरी है, मतलब एल्कोहल आपका टर्सरी है, ध्यान देना बेटा, तो फिर आप लोग क्या करना पसंद करोगे? चुप रहना। क्या कहना कि बोलोगे कुछ? यहां से OH निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा? H। कब? ये R अगर टर्सरी है। और फिर वही चीज यहां पर क्या लिख रहे हो? RCOO, R, ये वाटर। अब ये रिवर्स होगा तब क्या होगा बेटा? ये माइनस, ये क्या होगा? प्लस। अच्छा, कारण क्या है? कारण है स्टेबिलिटी फैक्टर का। एक ही कारण है, स्टेबिलिटी। ध्यान दें, R प्लस अगर यहां से निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो R प्लस हो जाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन हो जाएगा। और टर्सरी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सुना ना? अगर यहां पर O माइनस मतलब H निकलता तो ये RO माइनस होता और ये टर्सरी होता, तो टर्सरी एल्काक्साइड बहुत कम स्टेबल होता। और यहां से OH निकलेगा, H निकलेगा, तो CO यहां पर O माइनस, ये ध्यान दो,
पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर माइनस चार्ज, रेजोनेंस के कारण ये भी स्टेबल होगा। और इधर ध्यान दो, अगर यहां से OH निकलेगा तो ये CO RCO प्लस में भी रेजोनेंस है, पढ़ाया गया था। क्यों रेजोनेंस है भैया? चूंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp है, एक p ऑर्बिटल वैकेंट है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये तो दोनों दशा में स्टेबल होगा, चाहे OH निकले या H। यहां पर OH अगर यहां से निकलता है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। जो जहां से आया है वही जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कोई कहां से आया, हमसे क्या मतलब, प्रोडक्ट बनाने कहेगा प्रोडक्ट बना देंगे, नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म तो लिखा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपको जानना, मतलब उसको एग्जामिनर को पूछना है कि आपको मैकेनिज्म आती है या नहीं, तो पूछ लेगा आपसे। जैसे यहां पर क्या लिख दिया, O18, क्या लिख दिया, O18 कहां पे है, एस्टर में, एल्कोहल, वाटर में, दोनों में, कहीं नहीं, कहां पे, एस्टर में। अब आपने अगर बता दिया कि O18 आपका एस्टर में है, इसका मतलब आपका आंसर सही है, मतलब आप मैकेनिज्म जानते हो। आप मैकेनिज्म नहीं बता पाए तो नहीं जानते। प्रोडक्ट बना लेना ही, कंपटीशन लेवल की बात कर रहे हो ना, स्कूल लेवल थोड़ी बात कर रहे हो कि बस रिएक्शन बता दिए हो गया, नहीं, कुछ पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे। बात समझे ना बेटा? अच्छा, ये तो हो गई बात। यहां पर रेट की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल, फॉर गिवन एसिड, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एसिड फॉर गिवन एस्टर, फॉर गिवन एस्टर, ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ड्यू टू स्टेरिक रीजन। यहां पर कैटलिस्ट कंसंट्रेट H2SO4 और ड्राई HCl, कंसंट्रेट H2SO4 और ड्राई HCl। अगर आपने ड्राई HCl लिखा है, ड्राई HCl लिखा है, तो इसको कहेंगे फिशर स्पायर रिएक्शन, फिशर स्पायर रिएक्शन, ठीक है। कंसंट्रेट H2SO4 किस तरह से ऐड करता है, कैटलिस्ट की तरह, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, किस तरह से ऐड करा बेटा? तो अगर आपसे कहा जाए कि इस रिएक्शन में आपका जो कंसंट्रेट H2SO4 है किस तरह से ऐड करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैटलिस्ट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दोनों है। रिएक्शन अगर ड्राई HCl के प्रेजेंस में कराए हो तो क्या कहने वाले हो, फिशर स्पायर रिएक्शन, फिशर स्पायर रिएक्शन। रिएक्शन रिवर्सिबल देख रहे हो ना, रिवर्सिबल का मतलब जो दोनों डायरेक्शन चले, आपको यहां से भेजा गया और वहां से आप फिर लौट के चले आए, तो उस क्लास में आपकी संख्या बढ़ेगी, बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, गेट बंद कर लिया जाए, आने ही ना पाओ, ये तो, या कोई ऐसा तरीका कर दिया जाए कि फिर आप पीछे ना लौटने पाओ, ठीक है। तो यहां पर पीछे कब नहीं लौटेगा, जैसे बना, अगर यही छोड़ दिए इन दोनों को तो आपस दोनों रेट करके फिर लौट जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या करें, जैसे बना दोनों में से या तो दोनों को हटा दो, और दोनों को नहीं हटा पा रहे हो तो किसी एक को हटा दो। तो वाटर या एस्टर दोनों में से किसी एक को रिमूव कर दें तभी पीछे लौट पाएगा, नहीं,
नहीं लौट पाएगा। इसका मतलब फिर कंसंट्रेशन बढ़े जाएगा। बात सुने ना? तो इसका मतलब टू ऑब्टेन मोर प्रोडक्ट रिएक्शन शुड मेक इरिवर्सिबल। प्रोडक्ट ज्यादा प्राप्त करने के लिए रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? इरिवर्सिबल। कैसे करेंगे? आइदर बाय रिमूविंग द वाटर और एस्टर एज सून एज इट फॉर्म। ठीक है, तो जैसे बनता है तुरंत दोनों में से किसी एक को क्या कर दिया जाए? रिमूव कर दिया जाए। तो यहां पर क्या लिखने वाले हो? टू ऑब्टेन मोर प्रोडक्ट रिएक्शन शुड मेक इरिवर्सिबल। Either by removing the water or ester as soon as it form. Either removing the water or ester as soon as it form. ठीक है, तो वाटर और एस्टर दोनों में से किसी एक को तुरंत रिमूव करेंगे जैसे ये बन जाता है। चलें आगे। इस रिएक्शन को अगर कंप्लीट करने के लिए कह दिया जाए कर लेंगे। आपको बताया गया, परेशान एकदम नहीं होना, जितना बताया गया बस उतना ही सोचना है। एसिड है तो क्या है? एल्कोहल। होता क्या है कि इसका, ये ध्यान दो, ये OH और H थोड़ा और छोटा कर दें, देख लो क्या बताया गया है। ये एसिड का OH मतलब COOH से OH और यहां से क्या निकलेगा? H, या यहां से H निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा? OH। कंडीशन क्या है? ये टर्सरी है तो क्या देगा? OH। ये एसिड आपका क्या, एल्कोहल क्या है? टर्सरी। क्या है? टर्सरी। इसका मतलब यहां से OH उड़ाना है, ये करना है। तो अब क्या किया जाए? तो यहां से हम लोग क्या करें बेटा? यहां से OH ले लें और यहां से क्या ले लिए? H। ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं है, ध्यान दो। अब इस O को इसी कार्बन पे लाके जोड़ देना है। तो अब करेंगे क्या हम लोग? ये पहले तो एक साइकिल बना दिए, बन गया ना। इस साइकिल में क्या जुड़ा है? CO और क्या जुड़ेगा? O। अब कितनी बार मुड़ा है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 और चौथे पे ये O जुड़ेगा। तो ध्यान दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथे पे जुड़ गया ना। और यहां पर अब ये कार्बन है ना भैया, तो ये कार्बन तो इस O से जुड़ गया और इस कार्बन से भी जुड़े क्या है? 2 लाइन जुड़ी ना। तो यहां पर ऐसे है, ऐसा जैसा हमने बनाया, हो सकता ना बना हो, कुछ और सुंदर सा बना हो।
तो सुंदर बना है या गड़बड़ बना है इससे मतलब नहीं, बना क्या है इससे मतलब है। तो हमें यहां पर काउंट करना है, देख लो CH2 यहां क्या है CH2 यहां पर क्या है C। अब यहां पर ध्यान दो, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया C बन गया। अब वो बस इतना इतना चीज हमें अंदर देखना चाहिए, बाकी क्या हमें क्या मतलब इससे है, कोई मतलब नहीं, तो बन जाएगा ना। तो बस ये चीज हो गया। हाँ हाँ, ऑक्सीजन 18 कहाँ गया, कहाँ गया 18 यहाँ आ गया। बात सुना ना बेटा, आप सर्कल मत करिएगा, नहीं तो दो वो हम सर्कल कर दिया, आप नहीं करिएगा, ठीक है। चलो एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये दोनों एसिटाइलेटिंग एजेंट हैं। एसिटाइलेटिंग एजेंट हैं, ठीक है। ये बेटर एजेंट है, पढ़ाया गया था, ड्यू टू स्लो रिएक्टिविटी। इट इज इजी टू हैंडल, इट इज इजी टू हैंडल ड्यू टू स्लो रिएक्टिविटी, इट इज इजी टू हैंडल, ठीक है। यहां पर बेटर मेथड टू फॉर्म एस्टर एज रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, एज रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। यहां पर RC, यहां पर ध्यान देना बेटा, ROH CH3COCl, यहां पर पिरीडीन लेंगे, यहां से Cl और यहां से क्या निकल जाएगा H, तो लिखेंगे क्या CH3CO पहले लिखेंगे OR, ये क्या हो गया HCl, R यहां पर CH3CO O COCH3 ले लेंगे। ध्यान देना बेटा, दोनों में से कोई एक ले लेंगे। अब ध्यान दो, अगर आपने इसको लिया है तो ये बांड टूट जाएगा, प्लस ये माइनस, और यहां का जो ये H प्लस है, यहां पर किससे Cl माइनस से रेट किया ना, यहां से H प्लस निकलेगा तो O से रेट करेगा, तो यहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाएगा CH3COH हो जाएगा। ये आपका एस्टर हो गया, क्या हो गया एस्टर। एस्टिल क्लोराइड pyridine और एसिटिक एनहाइड्राइड,
react with all those compound which has H on oxygen or nitrogen but not with COOH। यहां पर ध्यान दो, इधर रखना। अब ध्यान दो, ध्यान देना, यहां पर H है ना, तो बस ऐसे क्या करोगे, Cl को निकालते जाओ ऐसे। बात समझ ना बेटा? तो CH3CO, यहां पर क्या लाग जोड़ेंगे, ये OCH3, यहां पर क्या जोड़ा जाए, ये ध्यान दो, ऐसे है ना, O यहां पर क्या जुड़ गया, COCH3। यहां पर देखो NH2 है ना बेटा, तो एक H हटा दो, CH3CO पहले लिख दे रहे हैं, NH आगे क्या लिख रहे हो, CH2CH3, यहां पर H हट जाएगा, तो क्या लिखोगे, CH3CO N CH3, यहां पर क्या लिखना चाह रहे हो, H है, नो, नो रिएक्शन। यहां पर क्या, इस NH2 पर एक H हट जाएगा, यहां पर क्या करोगे, क्या करोगे, यहां पे किससे रेट कराएं, OH से या COOH से, OH से, COOH से रिएक्ट नहीं करेगा। बात सुना ना बेटा? लिख लिए हो? With help of this reaction, number of OH or NH2 group can be determined। यहां पर number of OH or NH2 group
इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई 42। एक क्वेश्चन लिख लिया जाए। बाई एसिटाइलेशन ऑफ C2H6O2 product obtained has molecular mass 146. Find number of OH group present in it. यहां पर ध्यान दो बेटा, तो मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है 146 और रिएक्टेंट का कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना, तो हमें लगता है 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नहीं 84 नहीं 62, कितना आ जाएगा बेटा 62 अपॉन 42, ये 84 बाई 42 दैट इज कितना 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आज की कहानी ये पे खत्म कर रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक बेटा। बस बढ़िया है, और नहीं हो यार, आप हमारा मंगलवार लगा दीजिए। मैच होने जा रहा है, कहाँ आप खेलेंगे? हमको तो खेलना, हमने कभी खेलता नहीं है। मंडे को है, सोमवार को है, जी हम तो रोजा रहेंगे, नहीं हम भी खेलते हैं। हमारा कब से शुरू होगा? 11 बजे।